हेलो बच्चों, वेलकम टू जॉर्ज एकेडमीज अकाउंटेंसी क्लास। आज हम लोग अपने अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आप लोगों को क्लास केजी में जो ABCD आपने सीखा था वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग अकाउंटिंग के ABCD सीखने वाले हैं। आज हम लोग अपना अकाउंटिंग का बच्चों फर्स्ट स्टेप जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में, जहाँ आज हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो पहला स्टेप जो है आज वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज जर्नल। आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो सबसे पहले हम लोग जर्नल का मतलब समझते हैं कि जर्नल का मतलब क्या है। बच्चों, अगर आप जर्नल का मतलब को, जर्नल वर्ड को ना अगर आप गूगल करोगे या आप किसी डिक्शनरी में देखोगे तो आपको जर्नल का जो मीनिंग है वो इस तरह का कुछ मीनिंग दिखेंगे। अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, स्पेशली one in which all the articles are about a particular subject or profession, a written account of what you have done each day। मतलब जो हमारे घरों में जो न्यूज़पेपर आता है उसे हम लोग डेली जर्नल के नाम से जानते हैं ना। न्यूज़पेपर को जर्नल इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ऐसा पेपर है, एक ऐसा सोर्स है जिस पे आपको दुनिया में क्या चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, दुनिया के हर जगह का इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाता है। आपका स्कूल का जो एनुअल मैगजीन होता है ना बच्चों, वो भी एनुअल जर्नल बोलते हैं हम लोग उसको, क्योंकि एक स्कूल में एक साल में ना 365 डेज में आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है वो आपको उस मैगजीन में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। राइट। आप में से बहुत बच्चों का या आप में से किसी जान पहचान वालों के बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोगों को ना डायरी लिखने का आदत होता है कि एवरीडे वो लाइफ में क्या करते हैं, हर दिन उनका लाइफ में क्या क्या घटना घट रहा है इंपॉर्टेंट, दे राइट इट इन अ डायरी। यू नो बच्चों, वो जो डायरी जो हम लोग लिखते हैं ना, अगर आप में से किसी का आदत है तो वो डायरी भी आपका जर्नल है। आपका एवरीडे आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं उसका हिसाब आपको एक जगह पे मिल जाता है, उसका इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाता है। सो दैट डायरी इज ऑल्सो कॉल्ड अ जर्नल। सो जर्नल अगर शब्द को हम लोग समझे तो जर्नल कुछ नहीं बल्कि जर्नल एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर इवेंट या एक्टिविटी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डे टू डे बेसिस में। राइट। सो दैट इज बेसिकली सिंपल मीनिंग ऑफ जर्नल। इसे आप कहीं से भी इसको अकाउंटिंग के साथ अभी जोड़े नहीं, आप सिंपल सिर्फ जर्नल का मतलब समझे कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा सोर्स जहां पे आपको किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड एक्टिविटी से इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो अगर आपने मंथली इंडिया टुडे या मंथली आपने स्पोर्ट्स मैगजीन सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका मंथली स्पोर्ट्स जर्नल है। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक महीना क्या हुआ वो आपको उस मैगजीन से खबर पता चल जाएगा, तो वो मैगजीन को भी हम लोग जर्नल ही बोलेंगे। तो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड जर्नल। नाउ इसी मीनिंग को बच्चों, इसी टर्म को, जर्नल को हम लोग अपने अकाउंटिंग में इसको लेकर के आते हैं। अगर आप अकाउंटिंग में देखोगे बच्चों तो अकाउंटिंग में जर्नल को हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे बोलता है कि जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर primarily initially recorded in a chronological manner. Now what does it mean it is recorded in a chronological manner? देखिए बच्चों, chronological का मतलब होता है डेट वाइज, जैसे जैसा घटना घट रहा है, जैसे जैसे इवेंट्स हो रहे हैं अकॉर्डिंगली डेट वाइज किसी चीज को लिखना। ना ओरिजिनल, यहां पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब, इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट हैंड जब वो रिकॉर्ड हुआ, जहां पर वो रिकॉर्ड हुआ उसको हम लोग जर्नल कहेंगे। तो जर्नल वो डॉक्यूमेंट है, जर्नल आप बोल सकते हैं वो प्लेस है, वो बुक है, वो कॉपी है, वो खाता है जहां बिजनेस के ट्रांजैक्शंस पहली दफा रिकॉर्ड हो रहे हैं।
आपके मार्क्स जो अभी आपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम दिए हैं, जब आपका 10 का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा तो आपको जो बोर्ड की तरफ से आईएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई की तरफ से, आपके स्टेट बोर्ड की तरफ से जो आपको मार्कशीट मिलेगा, आप बोलते हो ये मेरा ओरिजिनल मार्कशीट है। क्यों बच्चों हम लोग बोलते हैं ये मेरा ओरिजिनल मार्कशीट है? क्योंकि आपके मार्क्स फर्स्ट टाइम इसी स्टेटमेंट में, इसी पेपर में रिकॉर्ड हुआ, इसी शीट में रिकॉर्ड हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओरिजिनल मार्कशीट। इसलिए जर्नल को भी बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन वो फर्स्ट टाइम वहां रिकॉर्ड हुआ है, राइट। और ये कैसे रिकॉर्ड होता है? ये डेट वाइज करके रिकॉर्ड होता है। सो सिमिलरली बच्चों, बिजनेस में काफी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर ये जरूरत हो जाता है, अगर हमें हिसाब रखना है, अगर हमें अकाउंटिंग करना है ना, अकाउंटिंग हिसाब रखना है ना हमें किस चीज की, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, तो अगर हिसाब रखना है तो देयरफॉर हमको एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए, एक कॉपी चाहिए, एक डायरी चाहिए, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, रजिस्टर चाहिए। सो देयरफॉर बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस पहली बार जिस जगह में रिकॉर्ड हो रहे हैं उस जगह को हम लोग क्या नाम से जानेंगे? जर्नल के नाम से जानेंगे। दैट इज वाई जर्नल क्या हो गया? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो गया, क्योंकि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार यहां पर रिकॉर्ड होता है। तो देयरफॉर बच्चों अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें ये तो समझ में आ गया कि जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल उस खाता को, उस कॉपी रजिस्टर को बोल रहे हैं जहां पे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं पहली बार। सर अब हमें ये समझा दीजिए कि सर ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अगर हमें करना है तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहां पे क्या अप्रोच रहेगा मेरा जर्नल में ट्रांजैक्शंस को एंट्री करने का? सो हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल? सो एक चीज आपको बता दे बच्चों, हम लोग जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में तो हम लोग अकाउंटिंग के लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है। हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो एक अकाउंटिंग स्टूडेंट को, कॉमर्स स्टूडेंट को ही वो समझ में आएगा और किसी को नहीं समझ में आएगा। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टुडे, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, in which the transactions are going to be recorded। उस लैंग्वेज को समझने के लिए हम पहले आपको एक अप्रोच बताते हैं। ये अप्रोच हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग हमारे पुराने वीडियो से अकाउंटिंग टर्म्स में जाओगे तो आपको डुअल एस्पेक्ट अप्रोच मिलेगा। सो अकाउंटिंग लैंग्वेज का जो जन्म होता है, जो सोर्स है, वो यहां से है। जर्नल में हम लोग जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट, उसका जो बेसिस है वो बेसिस ये अप्रोच है, डुअल एस्पेक्ट अप्रोच। और इसी अप्रोच से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बना। क्या बोलता है डुअल एस्पेक्ट अप्रोच? कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर ट्रांजैक्शंस में दो पहलू होंगे। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन में आपको दो पहलू या दो इंपैक्ट नजर आएगा, दो साइड्स नजर आएंगे। जैसे एक सिक्का के हेड और टेल, दो पहलू, उसी तरह एक ट्रांजैक्शन का भी बच्चों दो पहलू हमेशा होगा। इसे समझने के लिए, थोड़ा सा इसको और बेटर समझने के लिए हम यहां पे कुछ आपको ट्रांजैक्शंस देते हैं। अब पहला ट्रांजैक्शन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? बॉट फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा गया कैश में। तो जब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में वो कौन सा दो पहलू है जिसका हमें हिसाब रखना है। हमने फर्नीचर तो खरीदा, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को फर्नीचर का हिसाब रखना है। बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा। हम लोग सब अपने आप को बिजनेस समझेंगे बच्चों। वी आर ऑल बिजनेस, रिमेंबर दिस, वी आर ऑल बिजनेस, ठीक है। सो बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, तो हम लोगों को फर्नीचर का तो हिसाब रखना ही है, क्योंकि हम लोग फर्नीचर खरीदे। लेकिन एक पहलू तो ये भी है कि कैश बिजनेस से गया, तो दो पहलू यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा। एक पहलू फर्नीचर आया बिजनेस में, बट इसका दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरा पहलू यह भी है कि बिजनेस से कैश गया।
डुअल एस्पेक्ट अप्रोच हमें यही सिखाता है बच्चों कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें तो आप दोनों पहलू को ले, ना कि किसी एक पहलू को ही रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाए। पेड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा हमने, सेल्स करा। एक पहलू कि गुड्स मैंने बेचा, मेरा स्टॉक कम हुआ, मैंने सेल्स किया, सेल्स मेरा रेवेन्यू है। एक पहलू मेरा यह है कि मेरा सेल्स हुआ, आमदनी हुआ। दूसरा पहलू यह है कि इस आमदनी के चलते मेरे पास कैश आया, क्योंकि मैंने कैश में बेचा तो मेरे पास पैसा भी आया। पेड रेंट इन कैश, मैंने भाड़ा पे किया। कैसे पे किया? कैश में पे किया। एक पहलू यह है कि मेरा बिजनेस से कैश बाहर चला गया, बट दूसरा पहलू यह भी है कि जो कैश गया ये किसके कारण से गया? रेंट के कारण। तो जब मैं कैश का हिसाब रखूंगा तो मुझे कैश के साथ साथ मुझे रेंट, भाड़ा का भी तो हिसाब रखना पड़ेगा कि मैंने कितना भाड़ा दिया, मेरा इस महीना का मेरा एक्सपेंसेस कितना है, मेरा भाड़ा कितना है। एक पहलू जब मशीनरी हमने खरीदा तो एक पहलू तो यह है कि हमने मशीनरी खरीदा, मेरे पास मशीनरी आया, बट दूसरा पहलू यह भी है कि ये मशीनरी हमने सिंस जॉन से खरीदा और जॉन से उधार में खरीदा, तो जॉन को हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। सो देयरफॉर हमको जॉन का भी हिसाब रखना पड़ेगा। सो एक पहलू तो यह है कि मेरे पास एसेट आया, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मेरा बिजनेस में जॉन मेरा लायबिलिटी बन गया। सो यू कैन सी दिस 4 ट्रांजैक्शन जो मैं आपको ये इसलिए दिया, आपको सिर्फ डुअल एस्पेक्ट अप्रोच को समझाने के लिए कि डुअल एस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका 2 पहलू होगा, 2 साइड होगा। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो आपका सबसे पहला ये काम है आइडेंटिफाई करना कि इस ट्रांजैक्शन में किसका किसका हमें हिसाब रखना है। मतलब वो कौन कौन से पहलू हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट है, कौन कौन से साइड से जिसको इंपैक्ट किया गया है। इज इट क्लियर? नाउ सेइंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स, सेइंग दिस, इफ आई टेल यू सिमिलरली वी हैव अ कॉपी हियर, दिस इज अ जर्नल। ये आपका जो जर्नल, जो आपका डायरी, जो रजिस्टर जिसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये उसी का एक पेज है। यानी कि हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग इस वीडियो का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है वो सारे ट्रांजैक्शन को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ये जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो जब हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? हम लोग डुअल एस्पेक्ट मेथड में, डबल एंट्री मेथड में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू। यानी कि जब ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे तो हमको अपना पेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू है। तो अगर 2 पहलू है तो मेरा पेज का भी 2 पहलू होगा, 2 साइड होगा, राइट? क्योंकि दोनों पहलू को मैं सेम साइड में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो दोनों पहलू ऑपोजिट होते हैं एक दूसरा के, करेक्ट? सो देयरफॉर इफ डुअल एस्पेक्ट टीचर्स देयर आर 2 एस्पेक्ट्स in every business transaction, so my page also should be divided into 2 parts. Now let's name these 2 parts. ये parts का नामकरण करते हैं। क्या नाम है? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा राइट हैंड साइड है, और इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपका काम ये है कि आपको सिर्फ ये देखना कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, इसमें हमको ये समझ में आ गया कि मेरे को फर्नीचर और कैश का हिसाब रखना है। अब आपका ये काम होता है कि जब मैं इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ जर्नल में, तो फर्नीचर को कौन से साइड में रिकॉर्ड करूँ और कैश को कौन से साइड में रिकॉर्ड करूँ। से फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करता हूँ और कैश को मैं राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करता हूँ। सिमिलरली बॉट मशीनरी फ्रॉम जॉन, एक और एग्जाम्पल। तो यहां पे हमको मशीनरी और जॉन, ये 2 एस्पेक्ट है, हमको इन दोनों का हिसाब रखना है। तो मशीनरी को मैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करता हूं और इसको मैं राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करता हूं जॉन को। क्लियर है? सेइंग दिस नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक दिस, ये सारे ट्रांजैक्शन आपके जर्नल में इस तरह से 2 पहलू में अलग अलग साइड में रिकॉर्ड होंगे।
अब अगर मैं ये कहूं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग LHS एंड RHS, ये जो LHS और RHS वर्ड यूज कर रहे हैं ये मैथमेटिकल टर्म है, अकाउंटिंग में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वर्ड यूज नहीं करके इसी दो वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है डेबिट और क्रेडिट। ये वर्ड को मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि जर्नल के जो दो साइड्स थे, जो दो पहलू थे, जिसे मैं LHS और RHS बोल रहा था, अब मैं उसे LHS RHS बोलना बंद कर दूंगा, अब मैं डेबिट और क्रेडिट बोलना शुरू कर दूंगा। यानी कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश 5000 में फर्नीचर को मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया और कैश को मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। हर बिजनेस का यही दो पहलू होता है, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट, राइट या लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दो ही एस्पेक्ट है। यस, ये हो सकता है कि एक एस्पेक्ट में आइटम्स ज्यादा हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी खरीदा, आपने एक फर्नीचर खरीदा, दोनों खरीदा एक साथ और आपने कैश पेमेंट किया। सो 10,000 का मशीनरी, 10,000 का फर्नीचर। तो आप जब यह रिकॉर्ड करोगे तो आप फर्नीचर और मशीनरी दोनों को डेबिट में रिकॉर्ड करोगे और कैश को आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। नाउ यू कैन सी इन डेबिट you have got 2 items, but in credit you have got only 1 item. But the value of this 2 is 15,000 and the value of this 1 item cash is also 15,000, क्योंकि जितना का आपने एसेट खरीदा उतना ही आपने पैसा दिया है। हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं डुअल एस्पेक्ट अप्रोच में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, हम लोग जर्नल में उसे दो पार्ट्स में, दो अलग अलग साइड्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है, हमको पता है, हमको सुनाई भी दे रहा है यहां पे कि सर ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, या आपने ये कैसे सोचा कि फर्नीचर को मैं LHS में लिखूं, कैश में को RHS में लिखूं? आप इसको उल्टा भी तो कर सकते थे। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो यही है कि हमें ये सीखना है, अब हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमें यही सीखना है कि कैसे हम ये सोचेंगे कि कौन से आइटम को हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और कौन से आइटम को हमको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, मतलब कौन से LHS और कौन से RHS। सिंपल, समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी से रिकैप्चुलेट कर ले, क्या किया हम लोग? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस जगह में पहली दफा रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं जर्नल। जर्नल जो आपका है वो बुक का ओरिजिनल एंट्री है, और वहां पे जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग अकाउंट्स की भाषा में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स की भाषा को समझने के लिए हम लोग डुअल एस्पेक्ट अप्रोच समझेंगे। डुअल एस्पेक्ट अप्रोच बोलता है कि दो एस्पेक्ट होता है हर ट्रांजैक्शन का, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू, यानी कि मेरा जर्नल का भी दो पहलू। मेरा जर्नल में जो हमारे पन्ने हैं, जो पेजेस है जहां पे रिकॉर्ड करेंगे, वो उसका भी दो पहलू, RHS और LHS। ये LHS और RHS को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डेबिट और क्रेडिट से। बेसिकली आपको जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो ही पहलू होगा, या तो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, दोनों ही पहलू निकल के आएगा, तीसरा और कुछ पहलू नहीं है। और आपकी डेबिट और आपकी क्रेडिट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब हम लोग आगे ये पढ़ने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि ट्रांजैक्शन में से कौन सा आइटम, जैसे फर्नीचर और कैश, ये दो पहलू है बच्चों, तो ये दो पहलू में से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। इसके लिए हम लोगों को एक रूल समझना पड़ेगा, और दो रूल है। एक ट्रेडिशनल रूल जिसे हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, और एक मॉडर्न अप्रोच जिसे हम लोग मॉडर्न रूल के नाम से भी जानते हैं। हम लोग दोनों ही रूल पढ़ेंगे, लेकिन आज का क्लास में हम आप लोगों को मॉडर्न रूल पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताएंगे। मॉडर्न रूल के हिसाब से क्या है? मॉडर्न रूल बोलता है कि देखिए, कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर बिजनेस में 5 आइटम्स है, या 5 पिलर्स है, या 5 एलिमेंट्स है, या 5 कैटेगरीज है जिनका आपको हिसाब रखना है। 5 ही चीजों का हिसाब रखना पड़ता है बिजनेस में। पहला एसेट्स वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में रिसोर्स, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट, इनकम, पैसा कमा के दे। बिजनेस के वो रिसोर्सेस जो हमको फ्यूचर में इनकम कमा के दे। तो ऑब्वियसली हर वो चीज जिससे मेरे को फ्यूचर में फायदा होगा मैं उसका हिसाब रखूंगा। दूसरा लायबिलिटी होता है। क्या है लायबिलिटी?
अगर आप देखें तो लायबिलिटी होता हमारा फ्यूचर पेमेंट बच्चों, बिजनेस का हर, है ना, जहां जहां हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, राइट, वो सारे का हिसाब मेरे को रखना पड़ता है, दैट इज माई लायबिलिटीज, राइट। नेक्स्ट कैपिटल, बिना कैपिटल को तो बच्चों बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता है। कैपिटल तो मेरा वो पेट्रोल है जिसको डालने से मेरा बिजनेस स्टार्ट, मेरा कार स्टार्ट होता है। तो और कैपिटल क्या है? ये मालिक और बिजनेस का बीच का ट्रांजैक्शन है। मालिक ने बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मालिक का क्या क्लेम है बिजनेस में, उसका हिसाब हमें कैपिटल से पता चलता है, राइट, कैपिटल अकाउंट से पता चलता है। सो कैपिटल मतलब बिजनेस का, मालिक का इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बच्चों, बिजनेस में अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, या तो प्रोडक्शन गुड्स बना रहे हैं या तो सर्विसेज बना रहे हैं, करेक्ट। अब ये जो आप गुड्स या सर्विसेज बच्चों बना रहे हैं, इस सर्विसेज को और गुड्स को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, उसी कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे भी कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, मुझे खर्चे करने पड़ते हैं, राइट, मुझे रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, स्टाफ के खर्चे देने पड़ते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट है, वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हुआ। और ये सब हो रहा किस लिए? आमदनी के लिए, रेवेन्यू के लिए। तो ले देकर के अगर आप ये देखोगे तो बिजनेस में यही 5 आइटम्स है। बिजनेस में जो भी आइटम्स होगा वो इन्हीं 5 कैटेगरी के अंदर ही आएगा। यानी कि देयर आर ओनली 5 थिंग्स फॉर विच यू नीड टू कीप रिकॉर्ड। यू नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, कैपिटल, द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के इन 5 का हिसाब रखना पड़ता है। यानी कि बच्चों ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन इन्हीं 5 में से किसी ना किसी से रिलेटेड होंगे, हाँ या ना। मतलब जब वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा मेरे बच्चों, जब वो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो वो ट्रांजैक्शन इन 5 में से किसी ना किसी को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। किसी ना किसी को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। किसी ना किसी से तो रिलेटेड होगा, क्योंकि यही 5 चीजों का हिसाब रखना है। तो बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या वो ट्रांजैक्शन इन 5 में से किसी ना किसी से रिलेटेड होगा। इन 5 में से किसी ना किसी को वो इंपैक्ट करेगा, वो इफेक्ट करेगा। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपैक्ट और इफेक्ट का, मतलब हम 2 ही बात करते हैं, प्लस या माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज, सिंपल एज दैट। या तो ट्रांजैक्शन के चलते इन 5 में से कोई ना कोई बढ़ेगा, या इन 5 में से ना किसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही तो होगा। और इसी चीज का तो हमें हिसाब रखना है कि कौन कितना बढ़ा और कितना घटा और उसका नेट रिजल्ट कितना आया। देखिए अकाउंटिंग कितना सिंपल है, राइट। सो देयरफॉर सेइंग दिस वी मूव ऑन टू द रूल, एंड द रूल इज वेरी सिंपल। रूल बहुत ही सिंपल है। रूल यह है कि अगर एक मिनट, हाँ, तो रूल हमारा यह है बच्चों, रूल हमारा यह है कि अगर बिजनेस के कोई भी ट्रांजैक्शन के चलते, एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका इंपैक्ट इन 5 में से तो बढ़ेगा ही। इंपैक्ट है प्लस और माइनस का। तो रूल ये कहता है कि बिजनेस में जब जब एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़े, प्लस हो, तो उसे आप डेबिट साइड में रिपोर्ट करेंगे, लिखेंगे, और अगर घटे तो उसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो याद करिए वो पेज जो मैंने आपको जर्नल का पेज बना करके दिया था, ये आपका जर्नल है बच्चों। ये आपका 2 एस्पेक्ट है, ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। तो हम कह सकते हैं कि जब जब एसेट्स और एक्सपेंसेस प्लस होगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा मेरे बच्चों? डेबिट में होगा। और जब जब एसेट्स और एक्सपेंसेस माइनस होगा, मतलब जब जब एसेट्स और एक्सपेंसेस के वैल्यू गिरेगी तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, LCR, जब जब वो बढ़ेगा
तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। सो लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब जब वो बढ़ेगा बच्चों, प्लस होगा, तो उसे हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब जब वो कमेगा तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये मत सर ये डेबिट क्रेडिट कैसे समझ में आएगा? अरे भैया सिंपल है, आप क्या करो, आप सबका इंक्रीज याद रखो। सबका क्या याद रखो? इंक्रीज याद रखो कि लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट है, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट है। वेरी सिंपल। AELCR, AE ऊपर का 2 बढ़ेगा तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और नीचे का 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दिस इज अ रूल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जस्ट रिमेंबर द इंक्रीज पार्ट बिकॉज द डिक्रीज इज द ऑपोजिट। नाउ बच्चों, आप लोग एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि हमने डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म DR और क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म CR वर्ड यूज किया, लेकिन कहीं पर भी डेबिट शब्द में R नहीं है। क्रेडिट में तो R है, डेबिट में नहीं है, तो फिर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR कैसे हुआ? एक्चुअली बच्चों DR और CR का शॉर्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि डेबिट, DR का मतलब होता है डेबिट रिपोर्ट और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिपोर्ट। मतलब if there is an increase in the value of an assets or expenses, it will be reported on the debit side. If decreases, then it is reported on the credit side. If there is an increase in the value of liability, capital, revenue, it is reported on the credit side. Decreases, then reported on the debit side. That is how the funda of DR and CR came. माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट और कुछ नहीं बल्कि मैथमेटिक्स में जो प्लस और माइनस का फंक्शन है वही फंक्शन अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट परफॉर्म करता है। सो एसेट और एक्सपेंसेस के केसेस में, प्लस इज रिप्रेजेंटेड, डेबिट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लस, डेबिट प्लस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बट लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के केसेस में प्लस का परफॉर्म कौन फंक्शन कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। So that plus is represented by debit in case of asset and expenses, then here in case of liability, capital, revenue, plus is represented by credit. So कहीं पे डेबिट प्लस का काम कर रहा है, कहीं पे डेबिट माइनस का काम कर रहा है। So डेबिट प्लस का काम कहाँ कर रहा है? एसेट और एक्सपेंस में। माइनस का फंक्शन वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है? लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू में। क्रेडिट प्लस का फंक्शन कब परफॉर्म कर रहा है? लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू में। और माइनस का फंक्शन कब परफॉर्म कर रहा है? एसेट और एक्सपेंसेस में। आप इस चीज को एकदम सिंपल रखें, कोई कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा इन दोनों का और लास्ट का 3, इनका सिर्फ आप इंक्रीज याद रखें। इनका इंक्रीज DR है, इनका इंक्रीज CR है, दैट्स ऑल। AE ऊपर का 2 बढ़ेगा डेबिट, LCR नीचे का 3 बढ़ेगा क्रेडिट, डिक्रीज दोनों का ऑपोजिट होगा, दैट्स इट। सो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया। लेट्स जल्दी से हम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ट्रांजैक्शन के साथ हम लोग आ रहे हैं ना। इसमें अगर आप देखोगे तो बॉट फर्नीचर फॉर कैश लिखा हुआ है। बॉट फर्नीचर फॉर कैश कितना है? 5000 रुपीज बॉट फर्नीचर फॉर कैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको 2 पहलू, किसका किसका रिकॉर्ड करना है, हमको किसका किसके हिसाब रखना है? एक फर्नीचर का हिसाब रखना है बच्चों, और एक मेरे को किसका हिसाब रखना था? कैश का हिसाब रखना था। तो जल्दी से हम लोग उसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग जो रूल अभी हमने सीखा उस रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अभी वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें हिसाब किसका रखना है? फर्नीचर, और दूसरा किसका रखना है? कैश। बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्नीचर है वो हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमने कहा कि हिसाब 5 कैटेगरी AELCR, तो आपको पहले देखना पड़ेगा जिसका हिसाब आपको रखना है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। कैश हमारे लिए क्या होता है बिजनेस के लिए? याद रखना कैश भी हमारे लिए एसेट होती है। अच्छा, अब फर्नीचर एसेट बिजनेस में हम लोग खरीदे हैं तो प्लस हुआ, और कैश गया है बिजनेस से क्योंकि हमने कैश दे करके खरीदा,
तो कैश का हिसाब माइनस और फर्नीचर का हिसाब प्लस, यानी कि एसेट बढ़ेगा तो डीआर और एसेट घटेगा तो सीआर। अब इसे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये फॉर्मेट में भी आप चिंता नहीं करो, फॉर्मेट हम लोग देख लेंगे, बट अभी जस्ट आपको रफ समझा रहे हैं। पर्टिकुलर्स यहाँ पे एक रहता है लेजर फोलियो, ये हम लोग देखेंगे बाद में लेजर फोलियो का मतलब क्या है, और यहाँ पे रहता है डेट। डेट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग मीनिंग में समझ गए थे, क्रोनोलॉजिकल मैनर मतलब डेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर बड़ा है तो उसको हम लोग मॉडर्न रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, वो एसेट है, और कैश घटा है तो मॉडर्न रूल के हिसाब से उसको क्रेडिट करेंगे। हो गया। लिखेंगे कैसे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट के लिए हम लोग सीआर वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, हम लोग उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, टू। जो मैंने टू लिखा दैट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट जो है आपका, वो जो भी अमाउंट है 5000 6000, वो अमाउंट यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दोगे। और यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन आता है कि आपने जो जर्नल एंट्री पास किया है ये किस चीज का ट्रांजैक्शन का है, तो उसका नरेशन करना पड़ता है। देखिए बच्चों, इसी को हम लोग जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही वे में, इसी तरीका से, इसी लैंग्वेज में जर्नल में ये ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब इस ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो इसी भाषा में रिकॉर्ड करोगे। तो जब आप इसको जर्नल में एंट्री करोगे तो इसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करोगे, एंड दैट इज हाउ द नेम केम, जर्नल एंट्री, राइट। इसको भी देख लेते हैं। मशीनरी है और जॉन है। मशीनरी बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, एसेट है। जॉन से हम लोग उधार में खरीदे, मतलब जॉन के फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो जॉन बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। बिजनेस में फर्नीचर मशीनरी एज एन एसेट बढ़ा, एक पहलू। दूसरा पहलू लाइबिलिटी भी बढ़ गया। एसेट बढ़ने से डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। ये मॉडर्न रूल में हम लोगों ने सीखा है। हम लोग देखे थे यहाँ पे AELCR, मैंने कहा AE ऊपर का 2 बढ़ेगा डेबिट, LCR नीचे का 3 बढ़ेगा तो क्रेडिट। सो देखिए, मशीनरी आपका एसेट है, बढ़ा डेबिट, और जॉन आपका लाइबिलिटी है, प्लस होने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट। क्लियर है बच्चों? सो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और भी सम्स करने वाले हैं, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, राइट, तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। सो आई होप यू लाइक द क्लास, एंड लेट्स रिकैप्चुलेट इन 2 मिनट्स। लेट्स रिकैप्चुलेट इन 2 मिनट्स। यस, 2 मिनट लेते हैं हम लोग। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पहली बार जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल। जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डुअल एस्पेक्ट अप्रोच को अपना करके, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है, हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट। सिंस 2 एस्पेक्ट है, वो 2 एस्पेक्ट हो गया डेबिट और क्रेडिट। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट में रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। किसे डेबिट में, किसी क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हमें मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग का सहारा दिया है। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि एसेट और एक्सपेंस अगर कोई है आइटम्स, अगर कोई आइटम एसेट और एक्सपेंस के अंदर में आता है, बिजनेस के एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करिए, और बिजनेस के अगर लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट करिए। घटने से ऑपोजिट। ये 5 आइटम छोड़कर छठा कुछ है नहीं, सब इसी में समाप्त हो जाएगा। यही स्कोप है आपका अकाउंटिंग का। सो आई होप यू लाइक द क्लास। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।